हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो कृपया करके वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और एंड तक आपको कई सारे नाम ऐसे हैं जो आपने नहीं सुने होंगे, लेकिन एंड तक आपको सारे नाम याद हो जाएंगे। तो कृपया करके थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा जैसे हम समझाते हैं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसमें कुछ बुक्स हैं, उनके नाम देख लेते हैं कि कौन कौन सी बुक्स हैं। तो बुक्स में ये हैं मृच्छकटिकम, कादम्बरी, राजतरंगिणी, गीत गोविंदम, अकबरनामा, किताब उल हिंद, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन गीता, अनामिका परिमल, मुद्रा राक्षस, अष्टध्यायी, और भी काफ़ी नाम है। ये हमारी बुक से रिलेटेड पहला पार्ट है। तो और बुक्स के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो पहले इनके बारे में जान लेते हैं। इसमें सबसे पहला है मृच्छकटिकम, जिसके जो राइटर हैं वो हैं शूद्रक। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि मृच्छकटिकम में आप मृच्छ को ले लीजिए, तो इसमें थोड़ा थोड़ा अगर साउंड चेक करेंगे तो आप इसमें मच्छर जैसा साउंड कुछ आएगा। और अगला है जो सुसु, ये वर्ड यूज़ किया है, तो इसमें सु से शूद्रक हो जाएगा। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि जो मच्छर है वो गंदगी में पैदा होते हैं, मतलब गंदे पानी में होते हैं। तो मतलब उस गंदे पानी को हमने सुसु नाम नाम दे रखा है। तो ऐसे याद रख सकते हैं। अगले पर चलते हैं। अगला है बाण भट्ट, जिनकी बुक है कादम्बरी। तो इसको कैसे याद रखेंगे? इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आप सबने मोस्टली लोगों ने रामायण तो देखी होंगी। तो उसमें रामायण जो देखी गई थी, तो उसमें जो युद्ध होते थे उसमें क्या होता था, जो तीर अंदाजी होती थी, बाण वगैरह जो चलाए जाते थे वो हवा में चलाए जाते थे दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए। तो सारे बाण जो अटैक करने के लिए आसमान में चलाए जाते थे। तो इसमें बाण से हो जाएगा बाण, बाण भट्ट से बाण याद रख सकते हो कि बाण, बाण से बाण भट्ट हो जाएगा। और जो कादम्बरी है, इसमें जो अगर आपको इसको अलग अलग करके देखोगे इस वर्ड को, तो इसमें अंबर छुपा हुआ है कादम्बरी में। काद में अंबर छुपा हुआ है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो अंबर का मतलब होता है आसमान, तो ऐसे याद रख सकते हो कि बाण आसमान में चलाए जाते थे। तो सिंपल है, ये भी याद हो जाएगा। अगले पर चलते हैं। अगला है कल्हण, जिनकी बुक है राजतरंगिणी। तो इसको कैसे याद रखेंगे? इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि राजाओं के समय में तरंग, मतलब यहाँ पे जो तरंग है, तरंग का मतलब होता है मौज मस्ती। ठीक है। तो आगे चलते हैं कि मौज मस्ती हुआ करती थी और कोई कलह नहीं था, मतलब कलेश नहीं था। कोई कलेश वगैरह मतलब टेंशन वगैरह नहीं थी। मौज मस्ती में रहते थे जो राजा महाराजा थे। तो राज राजाओं से हो जाएगा राजतरंगिणी। ठीक है। और जो कलेश नहीं था, मतलब कलह नहीं थी, तो वो हो जाएगा कल्हण। ठीक है, सिंपल सी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अब नेक्स्ट पर। अगला है जयदेव, जिनकी बुक है गीत गोविंद। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि आपको सबको पता होगा कि जो गीता है वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है हमारे हिंदू समाज में। तो उसी से आप ऐसे याद रख सकते हो कि गीता पढ़कर लोग गोविंद की जय जयकार करते हैं। मतलब जो उस बुक के बारे में जान लेते हैं वो ये देखते हैं कि ये बुक हमारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट रखती है। तो ठीक है, अगले पर चलते हैं। इसमें थोड़ा सा एक चीज़ ये ध्यान रखना कि गीत से गीत गोविंद, गीता पढ़कर है, तो इसमें गीत गोविंद से गीता याद रख सकते हो कि इसमें ऐसे हो जाएगा। और क्या करते हैं वो लोग? जय जयकार करते हैं। तो जय जयकार करते हैं मतलब जय देव, जय देव, जय देव बोलते हैं, ऐसे समझ लीजिएगा। अगले पर चलते हैं। नेक्स्ट है अबुल फजल की अकबरनामा बुक। इसमें दो बुक है अबुल फजल की। इनकी दूसरी बुक का नाम है आइन ए अकबरी। तो उसको हमने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि आपको एक एक नाम याद हो जाएगा, तो उसको उससे साथ साथ आप दूसरे को भी याद रख सकते हो। तो उसे याद लिखने की ज़रूरत नहीं थी थोड़ा। तो आप इसको याद कीजिए पहले कि ये कैसे याद करनी है। तो अगर ये याद हो जाएगी तो वो भी सिंपल ही है, वो भी याद हो जाएगी आपको, क्योंकि सेम सेम है दोनों। तो इसमें अबुल फजल है, उनकी बुक है अकबरनामा। अकबरनामा में कैसे याद रखेंगे इसको कि मुस्लिम लोग हैं जो ओमडन लोग, वो क्या करते हैं, अकबर का नाम लेते हैं पहले। मतलब सुबह सुबह पहले नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद अपना जो खाना वगैरह खाते हैं, जो भी काम करना होता है वो बाद में करते हैं। पहले अपने जो अल्लाह हैं उनको याद रखते हैं, तो उसमें अल्लाह अकबर ऐसे कुछ बोलते हैं। तो वहाँ से याद रख सकते हो कि जो अबुल फजल है ये थोड़ा नाम कैसा है, मुस्लिम जैसा, मतलब मुस्लिम नाम है। तो अकबर, अकबर है, ये अकबरनामा से हो जाएगा।
मतलब सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। और ऐसे भी याद रख सकते हो कि इसमें जो जल का इस्तेमाल किया गया है, जल, तो इसमें अबुल फजल है ना, तो अबुल फजल में लास्ट में जल आ रहा है, तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि अबुल फजल मतलब जल, और अकबर सेम सेम दोनों आ जाएंगे इसमें। अगले पे चलते हैं। अगला है अल बरूनी की किताब है, किताब उल हिंद। इसमें कहीं कहीं आपको किताब उल एक साथ भी लिखा मिल जाएगा, और किताब उल हिंद अलग 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 भी मिल जाएगा। तो जैसे भी आपको मिले, से नाम सेम ही है बुक का, तो इससे आप ये कंफ्यूज ना होए कि अलग अलग बुक है तो अलग अलग बुक पढ़ा दिया आपको। कैसे भी हो, आपको आंसर यही याद रखना है। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं कि इसको ऐसे याद रखेंगे कि अलवर नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, तो उससे आपको ऐसे एनालाइज कर सकते हैं कि अलवर के लोग, उनके बारे में ज़्यादा मतलब उनको ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, तो उसके बारे में जानने के लिए क्या करते हैं वो कि हिंदी की किताब पढ़ते हैं। मतलब कोई बुक लेते हैं तो वो हिंदी में होती है, वही पढ़ते हैं, क्योंकि इंग्लिश वाली जो बुक होती है वो समझ में नहीं आती उनको। तो क्या करते हैं अब इसमें, कैसे सिंपल से आए, अलबरूनी में अलबर जैसे कुछ वर्ड आ रहा है तो अलवर से अलवर हो जाएगा। तो अलवर के लोग ऊन, उनके बारे में जानने के लिए क्या करते हैं, हिंदी की किताब पढ़ते हैं। तो हिंदी की किताब पढ़ते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, किताब, सॉरी किताब नहीं, हिंदी में किताब, इसमें हिंदी में किताब को पूरे को लेके चलना है। तो हिंदी में किताब मतलब हिंदी से यहाँ हिंद आ जाएगा, और किताब से किताब आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। अगले पर चलते हैं। अगला है रामधारी सिंह दिनकर, जिनकी बुक है कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी। तो इसको कैसे याद रखेंगे, इसको छोटे से ऐसे तरीके से याद रख सकते हैं कि उर्वशी को पाने के लिए राम को रथ लेकर कुरुक्षेत्र जाना पड़ा। मतलब ऐसे मान सकते हो कि जो उर्वशी है ये मतलब विश्व सुंदरी होती है या अप्सरा होती है, उनको लेने के लिए, जैसे जो माता सीता थी वो एक अप्सरा जैसी थी, ऐसे मान के चल सकते हैं। तो उनको उर्वशी उनका नाम हमने उर्वशी रख दिया थोड़ी देर के लिए याद करने के लिए। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि उर्वशी को पाने के लिए राम को रथ लेकर कुरुक्षेत्र जाना पड़ा। तो इसमें जो राम है, राम से हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, अगले पर चलते हैं। अगला इस पे क्या है कि कौन कौन सी बुक थी इसकी, तो कुरुक्षेत्र थी पहली तो बुक। तो कुरुक्षेत्र कहाँ जाना पड़ा था, कुरुक्षेत्र जाना पड़ा था, तो ये ऐसे याद रख सकते हैं। और क्या लेके जाना पड़ा था, रथ लेकर जाना पड़ा था। तो रश्मि रथी में जो रथ आ रहा है उसको ऐसे याद रख सकते हो, रथ से। और किसको लेने गए थे, उर्वशी को लेने गए थे, तो उर्वशी से उर्वशी हो जाएगा। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगले पर चलते हैं। अगला है अरविंद घोष की बुक है लाइफ डिवाइन और एसेज ऑन गीता। तो इसकी जो छोटी सी ट्रिक है, वो ट्रिक ऐसे है, कुछ इस प्रकार है कि अरविंद की लाइफ गीता पढ़ने से इजी हो गई। मतलब अरविंद की जो लाइफ है वो और आसान हो गई जो गीता पढ़ी उसके बाद में, क्योंकि उसमें काफ़ी ऐसी ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जिनसे हमारी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो इसके बारे में ऐसे याद रख सकते हैं कि अरविंद से हो जाएगा अरविंद घोष, और लाइफ, लाइफ हुई मतलब उनकी जो जीवन है वो चेंज हुआ बुक पढ़ने से, तो लाइफ से हो जाएगा लाइफ डिवाइन। और पढ़ने से क्या हुआ, इजी हुई। तो इजी, इजी वर्ड अगर थोड़ा, अगर इजी को हम हिंदी में लिखें तो इजी, ए जे ऐसे कुछ नाम बनेगा, तो उससे आप ऐसे याद रख सकते हो कि एसेज ऑन गीता, और गीता पढ़ने से हुई तो इजी भी याद रख सकते हो और गीता भी याद रख सकते हो, दोनों एक साथ, जैसे आपको सही लगे वैसे याद रख लेगा। अगले पे चलते हैं। अगला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका नाम आपने स्कूल वगैरह के टाइम पे सुना होगा। तो इनकी बुक से कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो है अनामिका और परिमल। तो इसको कैसे याद रखेंगे, इसको सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं कि परी अनामिका का रूप निराला है। तो इसमें जो अनामिका है वो एक परी है, मतलब ऐसे याद रखना है कि अनामिका है वो परी है। तो उनका रूप कैसा है, मतलब अगर परी होगी तो रूप निराला ही होगा, मतलब ऑफ कोर्स वो सिंपल है कि कोई भी बात, कोई भी परी होती है तो वो आम इंसान से थोड़ा अच्छी लगती है, मतलब दिखने में रूप अलग ही रूप होता है उसका, इसलिए परी बोलते हैं उसको। तो यहाँ से जो निराला है, तो निराला वर्ड हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, और परिमल, परिमल से परी याद रख सकते हो कि परी से हो जाएगा परिमल। और अनामिका ये नाम है इनका। ठीक है, तो इसको याद ऐसे याद रख सकते हो। चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला है विशाख दत्त की बुक मुद्रा राक्षस।
तो इसको कैसे याद रखेंगे कि इसमें ऐसे याद रख सकते हैं कि जो आपने पहले सीरियल वगैरह देखे होंगे, रामायण महाभारत जैसा कुछ, तो उनमें क्या होता था कि जो राक्षस होते थे वो बहुत बड़े बड़े होते थे। मतलब छोटे छोटे को राक्षस नहीं बोलते थे, जो बड़े आते थे उनको राक्षस बोलते थे हम। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि जो राक्षस थे वो कैसे थे, विशाल थे। तो विशाल से हो जाएगा यहाँ पे विशाख, विशाख दत्त। और राक्षस थे ना वो, तो मुद्रा राक्षस हो जाएगा इससे। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला है पाणिनि अष्ट, जिनकी बुक है अष्टाध्यायी। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि जो पानी है मतलब पानी, तो पानी के बारे में जानने के लिए हम क्या करते हैं, मतलब अगर किसी चीज़ की खोज करते हैं तो पहले उसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। तो इसमें हम ऐसे मानेंगे कि जो बुक, जो मतलब पानी है उसके बारे में अगर जानेंगे कि भाई पानी कहाँ से आता है, कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं, फिर ये कहाँ जाता है, फिर वापस कैसे, मतलब जो इसकी साइकिल है पानी की वो कैसे चलती है, तो उसके बारे में जानने के लिए ऐसे मान लेंगे कि इसको जानने के लिए हमें आठ आठ चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, मतलब 8 अध्याय पढ़ने पड़ेंगे। तो ऐसे हो जाएगा इसमें कि पानी नहीं है वो पानी से हो जाएगा। और कितने चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे इसको याद समझने के लिए, 8 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, मतलब अष्टाध्यायी। ठीक है, हो गया। अगले के बढ़ चलते हैं। अगला है जेके रोलिंग, जिनकी बुक है हॉगवार्ट्स लाइब्रेरी। तो इसको कैसे याद रखेंगे, इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप एनालाइज कीजिए दिमाग में कि एक लाइब्रेरी है, उसके जो गेट है उससे पहले उस गेट के आगे मतलब रेलिंग लगी हुई है। तो उसको कैसे, मतलब एक साइड में से आपको जाना पड़ेगा, तो वो आपको थोड़ा लंबा पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, शॉर्टकट के लिए वो रेलिंग को कूद के जाओगे अंदर। तो कूद के जाने के लिए क्या करोगे, रोल जो रेलिंग है उसको कूद के जाओगे लाइब्रेरी के अंदर। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि जेके एक नाम का एक बंदा है, वो लाइब्रेरी जाने के लिए क्या करता है, रेलिंग को कूद के जाता है। तो जेके यहाँ से जेके से हो जाएगा जेके रोलिंग। तो इसमें जेके से जेके रोलिंग भी हो जाएगा, और ऐसे याद नहीं है तो रेलिंग से हो जाएगा जेके रोलिंग। ठीक है, और बुक का नाम कैसे याद रखेंगे कि बुक का नाम है लाइब्रेरी। कहाँ जाएगा वो कूद के, लाइब्रेरी में जाएगा। तो लाइब्रेरी से लाइब्रेरी हो जाएगा। ठीक है, अगले पर चलते हैं। अगला है अरविंद अडिगा, इनकी बुक है सिलेक्शन डे और द वाइट टाइगर। इनकी एक खास बात है कि जो बुक है इनकी द वाइट टाइगर, इस बुक पर अभी एक मूवी बनी है जो कि जिसमें कि प्रियंका चोपड़ा थी मूवी में। तो अब इसको कैसे याद रखना है, अब ये देख लीजिएगा कि इसको याद रखना है कि अरविंद सिलेक्शन के लिए मतलब जो टाइगर था, टाइगर श्रॉफ, मतलब यहाँ पे जो टाइगर है ना उसको टाइगर श्रॉफ मानना है आपको, कि उसने अपना सिलेक्शन के लिए, मतलब कहीं भी हम इंटरव्यू देते हैं या फिर कहीं जाते हैं जैसे रोडीज वगैरह में या फिर एक्टिंग वगैरह में, तो क्या करने है उसको, मतलब उसको बॉडी बनानी थी उसकी जैसी, टाइगर टाइगर श्रॉफ जैसी, तभी उसका सिलेक्शन होता। तो वो अड़ गया कि भाई मैं तो सिलेक्शन के लिए टाइगर जैसी बॉडी बना के ही रहूँगा। तो यहाँ पे ऐसे करना है कि अरविंद हो जाएगा अरविंद अड़ेगा। और किसके लिए मतलब जिद अड़ा था वो, मतलब क्या जिद थी उसकी, सिलेक्शन के लिए थी जिद, कि सिलेक्ट होना है मेरे को। और किसकी जैसी बॉडी बनानी थी उसको, उसको बॉडी बनानी थी टाइगर श्रॉफ जैसी। तो टाइगर श्रॉफ से हो जाएगा द वाइट टाइगर। ठीक है, हो गया। अगले पर चलते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो ये ट्रिक बनाई जा रही है, तो इस ट्रिक को थोड़ा सा एक दो बार अगर रिपीट करोगे ना, तो एक बार में तो आपको समझ में नहीं आएगी ये, मतलब एक दो बार रिपीट करोगे ना आप इस वीडियो को तो जल्दी समझ में आ जाएगी। और फिर आपको देखोगे कि आपको लंबे टाइम तक के लिए आप इनको याद रख सकते हो ऐसे। क्योंकि मैं भी पहले ऐसे याद रखता था कि मुझे भी मतलब सीधे सीधे नाम थे, तो वो मैं याद करता था तो मेरे को याद नहीं होते थे। तो मैं क्या करता था कि कुछ ऐसा ट्रिक सोच रहा था कि कुछ ना कुछ ऐसी ट्रिक बनाई जाए जिससे जल्दी से जल्दी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा याद किया जा सके। तो उसके लिए मेरे को ये ट्रिक बनानी पड़ी। तो अब अगले पर चलते हैं। अगला है आंग सान सू की। ये जो बांग्लादेश है वहाँ की है प्राइम मिनिस्टर। तो इनका कैसे याद रखना है कि, सॉरी दोस्तों आपको एक चीज़ मैं करेक्ट करना चाहता हूँ कि इसमें जो आंग सान सू की है ये बांग्लादेश की नहीं, म्यांमार की राजनेता है। और ये इनको नोबेल प्राइज़ वगैरह भी मिले हैं, और ये मतलब राजनेता भी हैं, बुक वगैरह भी लिखती हैं। तो मतलब 2-3 टैलेंट हैं इनके। तो इनको कैसे याद रखना है अभी जान लेते हैं कि इनकी जो बुक है फ्रीडम फ्रॉम फियर। तो ऐसे याद रखना है
कि आंग सान सूकी है इनका, मतलब सूकी, सूखे से याद रख सकते हैं कि जैसे सूकी होता है, जैसे कि कोई लड़की होती है वो बहुत ज़्यादा पतली होती है, काफ़ी खाती है, उसके बाद भी अगर वो मोटी नहीं होती है तो उसको हम बोलते हैं सूकी, ए सूकी। तो मतलब हर किसी के ग्रुप में ऐसी कोई ना कोई लड़की होती है, तो आप उसको एनालाइज करके समझ सकते हो सूकी की, सूकी को मोटा होने, ओके, सूखी रहने से फ्रीडम चाहिए, मतलब उसको डर है कि वो ज़िंदगी भर ऐसे सूखी ना रहे, क्योंकि सूखी अगर वो मतलब पतली रहेगी तो लोग बाद में जो उसकी लाइफ है, आगे आने वाली लाइफ, उसमें भी लोग उसे सूखी सूखी ही बोलेंगे। तो ऐसे याद रखना है कि उसको डर है इस चीज़ का कि उसे लोग सूखी बोलेंगे, तो इस डर से बचने के लिए वो चाहती है कि मोटा होना चाहती है, वो सूखी नहीं रहना चाहती। तो इसमें क्या सिंपल सा है, याद रखने वाली क्या बात है कि सूखी, सूखी याद रख सकते हैं इसमें कि सूखी से हो जाएगा आंग सान सूखी। और किसी से डर लगता है, मतलब डर है उसको, मतलब सूखी रहने का डर है, तो मतलब क्या है, डर है, तो डर से क्या करना है, उसको फाइट करनी है, मतलब आज़ादी चाहिए डर से। तो इसके डर से आज़ादी चाहिए तो उसे मोटा होना पड़ेगा, तो आज़ादी चाहिए तो इसको ऐसे याद रखने की फ्रीडम, फ्रीडम चाहिए उसको, ठीक है। अगले पर चलते हैं, अगला हमारी लास्ट है, इस वीडियो की लास्ट है ये, तो इसको ऐसे याद रखना है कि कपिल देव जी, इनकी बुक है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। तो ऐसे याद रखना है कि जो कपिल देव जी हैं क्रिकेट के काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, मतलब है नहीं, है क्या, प्रेजेंट में नहीं खेलते, पहले खेलते थे। तो इन्होंने, इनको जो बुक है, इनकी बुक है जो, उनका कैसे याद रखते हैं कि कपिल देव सीधे दिल से क्रिकेट खेलते थे, मतलब जैसे धोनी का नाम सुना होगा आपने, विराट कोहली का सुना होगा, वो काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं, तो वो दिल से खेलते हैं, मतलब किस दिल जी जान से खेलते हैं अपने, ऐसे नहीं खेलते कि भैया मुझे क्रिकेट ही तो खेलना है, खेल के छोड़ दिया चलो आउट हो गए, अपना जितना भी हो सके अपना 100% दे देते खेलने में। तो ऐसे ही कपिल देव जी थे। तो अब सिंपल है कि कपिल देव से हो जाएगा कपिल देव, सिंपल नाम है सेम। और किससे खेलते थे वो, मतलब क्रिकेट खेलने के लिए अपना दिल लगा के खेलते थे, मतलब बिल्कुल पूरे मन से खेलते थे। तो क्रिकेट खेलते थे, तो क्रिकेट खेलते थे तो क्या कर, क्रिकेट में जो दिल से खेलते थे तो दिल यहाँ आ जाएगा हार्ट, ये हार्ट, दिल का और हार्ट का मतलब सेम ही है, एक चीज़ हिंदी में एक चीज़ इंग्लिश में है। तो आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और अगर आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है तो कृपया करके वीडियो को रिपीट करके देखें, आपको फिर से समझ, मतलब फिर से अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। और ऐसे ही और वीडियोज़ आएंगी, क्योंकि इसमें अभी एक बुक जो भी अभी अभी जो कुछ बुक्स और रह रही हैं इसके अलावा, उनका हम नेक्स्ट वीडियोज़ में लेके आएंगे, क्योंकि अब अगर मैं सबको एक साथ ऐड कर देता तो काफ़ी लंबी वीडियो जाती, तो इस वीडियो को फिर लंबा होने के बाद आप लोग देखते नहीं। तो आशा करता हूँ कि ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।